क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बल है या फिर चार्ट सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर आप भी कंफ्यूज हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो समझ लो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। ट्रेडिंग का असली गेम चेंजर है चार्ट्स और इंडिकेटर्स को सही तरीके से पढ़ना। और इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का सॉलिड बेस दूंगा जो बिगनर्स के लिए मस्ट है। तो वीडियो एंड तक देखना, वरना मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखकर फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करना। बेसिकली हम चार्ट्स और पैटर्न्स को स्टडी करते हैं ताकि समझ सके कि प्राइस अगले दिनों में कैसे बिहेव करेगा। ये जो आप रेड और ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये मार्केट का डीएनए है। हर एक कैंडल एक स्टोरी बता रही है कि बायर स्ट्रॉन्ग थे या फिर सेलर। और हाँ, इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंस नहीं होते, सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स मैटर करता है। अब सवाल उठता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी तो होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों सीखना चाहिए? दोनों अलग अलग अप्रोचेस है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनीज की फाइनेंशियल्स, न्यूज और बिजनेस मॉडल को देखा जाता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। चलो अब देखते हैं एक बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट कैसे काम करता है। मार्केट में सबसे कॉमन चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट होता है। इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल का बॉडी और वीक। रेड कैंडल जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम हो, मतलब सेलर स्ट्रांग है। और ग्रीन कैंडल जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो, तब बायर स्ट्रांग है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश। यही बेसिक आगे जाके आपको प्राइस एक्शन सीखने में हेल्प करेगा। सिर्फ कैंडल्स देख के काम नहीं चलेगा, इंडिकेटर्स भी बहुत जरूरी है। 3 ऐसे इंडिकेटर्स बताता हूँ जो बेस्ट है और उसके यूजेस भी बताता हूँ। फर्स्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड डायरेक्शन समझने के लिए हेल्प करता है। सेकंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड लेवल्स देखता है। थर्ड है वॉल्यूम इंडिकेटर, ये बेस्ट इंडिकेटर है मार्केट में कितना पार्टिसिपेंट है ये बताने में हमें हेल्प करता है। इन इंडिकेटर्स का सही कॉम्बिनेशन यूज करके आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। अब एक बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिकेटर बेस्ट है या फिर प्राइस एक्शन? बिगिनर्स के लिए इंडिकेटर्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो प्योर प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ज्यादा फोकस करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना बेस्ट अप्रोच होता है। अब अगर आप बिगिनर हो तो ये 3 गलतियां अवॉइड करो। फर्स्ट है फोमो ट्रेडिंग, बिना सोच समझे सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागो। सेकंड है ओवर ट्रेडिंग, हर छोटी मूवमेंट्स पे ट्रेड करना, ये लॉस बढ़ाता है। थर्ड है स्टॉप लॉस यूज ना करना। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन सकती है। ट्रेडिंग एक स्किल गेम है, बस सही लर्निंग और पेशेंस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ, और अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे ट्रेडिंग मास्टर क्लास वीडियोस आते रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करो, मैं सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा।